प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी तैयारी कैसे चल रही है? इस वीडियो में हम सभी 7th क्लास का संस्कृत का मिड टर्म का पेपर कैसे आएगा ये देखेंगे। क्योंकि संस्कृत के पेपर में आप सभी जानते हैं कुल कितने प्रश्न आएंगे, 13 प्रश्न आएंगे। आपका पेपर जो होगा वो 4 खंड में बटा होगा, का, खा, गा और घा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो किस प्रश्न में किस टाइप का प्रश्न आएगा, उत्तर कैसे लिखेंगे, इन सब बातों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको उत्तर लिखकर भी दिखाऊंगा। तो प्लीज बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप संस्कृत के पेपर में 50 प्लस नंबर ला सकें। कितने नंबर ला सकें? 50 प्लस नंबर ला सकें। तो देखो बच्चों, जो आपके पेपर का पहला प्रश्न होगा वह होगा अपठित अवबोधन का, और यह 8 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत एक जो है 30 से 40 शब्द का पैसेज आएगा। इसी पैसेज से आपको उत्तर लिखना है। कुछ बच्चों को संस्कृत समझ में नहीं आती है, तो उनको समझ में आता है इसमें करना क्या है। तो इस पैसेज को पढ़ेंगे और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप जानते हैं कि जो पहला प्रश्न होता है, पहले प्रश्न में 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। कितने टाइप के प्रश्न आते हैं? ध्यान देना, 4 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला टाइप होगा एक पदेन, यानी एक शब्द में इसका उत्तर लिखना होगा। इसमें 3 करने होंगे, 4 क्वेश्चन आपके पेपर में दिया होगा। तो देखो, बिना अनुवाद निकाले उत्तर कैसे ढूंढेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रृंगालः बकः च कुत्र निवसतः अस्म। अब इस क्रियापद को ढूंढिए। निवसतः अस्म देखो कहाँ पर है, तो देखो देखने से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। तो देखो इसी वाक्य में निवसतः अस्म लिखा हुआ है ना, तो एक इसका जो उत्तर है वो इसी पद में छिपा होगा। अब कौन सा पद होगा, इसके लिए हम काटा मार भी ट्रिक लगा सकते हैं। जो जो वहां पे दिया गया है उसको उसको काटते चलें। देखो, काट दिया। अब क्या बचा? देखो क्या बचा है, एकस्मिन बने, बस यही बचा हुआ है। तो इस तरह से काटा मार करके भी आप जो है सही कर सकते हैं। लेकिन पेपर में आप इतना बड़ा बड़ा काटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो पेपर गंदा हो जाएगा। छोटे छोटे से आप लगाएंगे। तो इस तरह से भी आप बिना अर्थ निकाले, जो कमजोर बच्चे हैं वो भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। मान लो फिर भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये वाक्य लिख देंगे ना, तब भी आपको पूरे पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्रृंगालस्य निमंत्रणेन कः प्रसन्न अभवत। श्रृंगाल के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ? तो उसका उत्तर देखो कहाँ पर है। श्रृंगाल के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ था, ये वाक्य देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन प्रसन्न हुआ था? वकः। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा बकः। अगला है, बकः भोजनाय कस्य निवासम अगच्छत। बक जो है भोजन के लिए किसके निवास पर आया? तो किसके निवास पे आया था? ये देखो, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि किसके निवास पे आया था? श्रृंगालस्य। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगालस्य। अगला है, श्रृंगालस्य कीदृशः स्वभाव आसीत। श्रृंगाल का कैसा स्वभाव था? तो श्रृंगालस्य स्वभाव कैसा था? कुटिल स्वभाव। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कुटिल स्वभाव। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है, कुटिल स्वभाव श्रृंगालः। तो इस तरह से एक पदिन वाले प्रश्न आप करेंगे। इसके बाद इसमें दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे आएगा, ध्यान देना। दूसरे टाइप का प्रश्न होगा पूर्ण वाक्यन। अब इस पूर्ण वाक्यन, इसका मतलब होता है कि फुल सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे 2 दिए गए होंगे और एक ही करना होगा। ध्यान देना, एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। पहला प्रश्न क्या है, श्रृंगालः बकम किम अवदत। श्रृंगाल ने बगुले से क्या कहा? अब इसका उत्तर भी वही ट्रिक लगाएंगे कि श्रृंगालः बकम अवदत। देखो कहाँ पर आया हुआ है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, श्रृंगालः बकम अवदत। अब अवदत मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो पहला पूर्ण वाक्य है उसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या था, कुटिल स्वभाव श्रृंगालः बकाय किम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाले श्रृंगाल ने यानी गीदड़ ने बगले को खाने में क्या दिया? अब देखो क्या दिया था, ये देखो यहाँ से लेकर के दूसरे प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप ढूंढेंगे। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती करते हैं जो थर्ड खंड होता है, निर्देशानुसारम उत्तरत में। इसमें भी 2 करने हैं, एक एक नंबर का प्रश्न होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। किस में आएगा? एमसीक्यू में आएगा। इसमें देखो किस टाइप के प्रश्न आएंगे। लिखा होगा भोजनाय पदे का विभक्ति। इसी तरह से एक पद लिखा होगा, उसमें आपसे विभक्ति पूछेगा। तो विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपके किताब के पीछे कई शब्दों के रूप दिए गए हैं।
तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब जिसको रूप याद होगा वो जान जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो भोजनाय, तो बालक का रूप आप याद करते हैं बालकाय, तो वैसे यहाँ पे भोजनाय है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अगला है अगच्छत पदे कह लकारः। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, लकार जो है 5 होते हैं, तो यहाँ अगच्छत है यानी क्रिया के पहले आ मिल जाए, तो धातु रूप में जहाँ भी क्रिया के पहले आ मिल जाए तो उसमें आप समझ जाना कि कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना अपठत, अपठताम, अपठन, तो आ मिल जाए तो समझ जाना उसमें कौन सा लकार होगा, लंग लकार होगा। अगला है बकाय शिरोदनम अयच्छत। अस्मिन वाक्य यानी इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो क्रियापद कौन सा होता है, धातु रूप, तो हो जाएगा अयच्छत। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पहले प्रश्न का, वो होता है चौथा खंड। ये बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखो ऐसी तरह से आपका प्रश्न लिखा होगा कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आता सर जी इसमें लिखना क्या है। इसमें जो पैसेज है, अब पैसेज देखो कहाँ पर है, ये देखो ये पैसेज जो है ये किसके ऊपर लिखा गया है, यानी इसमें कौन कौन आया हुआ है। तो आप इसका शीर्षक श्रृंगाला भी लिख सकते हैं, बकह भी लिख सकते हैं। उन दोनों में मित्रता थी तो आप मित्रता भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक लिख देंगे। इसी तरह से जो भी पैसेज आपके पेपर में आएगा उसका शीर्षक आप लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 2 खंड खा के अंतर्गत होगा। प्रश्न नंबर 2 में आएगा एक चित्र लिखा होगा और लिखा होगा चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचेत। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसमें चित्र है, इसमें क्या करना है, तो चित्र देख करके आपको वाक्य बनाने हैं और इसमें भी 4 वाक्य बनाने से आपको 8 नंबर प्राप्त होंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कैसे लिखना है वाक्य। तो पहला वाक्य आप बनाएंगे, देखो अस्ति, अस्ति माने होता है और इसी का बहुवचन होता है संति। तो हम आपसे कहेंगे आप अस्ति वाला ही वाक्य बनाएं एक वचन का। लिखेंगे चित्रे, चित्रे मतलब क्या होता है, चित्र में। अब देखो यहाँ पे दोला है, बालिका बैठी हुई है, मंजूषा में भी दोला दिया गया है, छात्रा है ये एक वचन का पद है, वृक्षा है ये भी एक वचन का पद है। तो इसी तरह से आप वाक्य लिखेंगे। देखो यहाँ पे वाक्य लिख करके हमने दिखाया है, चित्रे दोला अस्ति, चित्रे छात्रः अस्ति, चित्रे वृक्षः अस्ति, चित्रे छात्रा अस्ति। अब यहाँ पे देखो छात्राः भी लिखा था लेकिन ये बहुवचन में है, क्योंकि जो बालिका का रूप होता है एक वचन में केवल बालिका या लता का रूप क्या बनता है, लता। तो ऐसे छात्रा का विसर्ग हटा करके हम एक वचन में लिख देंगे चित्रे छात्रः अस्ति। तो इस तरह से अगर आप छात्राः अस्ति लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्ति क्रिया एक वचन की है तो आपको एक वचन क्रिया के साथ एक वचन का ही कर्ता लगाना है। छात्रः पठति, तो इस तरह से आप 5 वाक्य लिखेंगे। मान लो एक वाक्य गलत हो गया तब भी आपको 8 में से 8 नंबर यानी पूरे नंबर प्राप्त हों। उसके अथवा के रूप में एक अनुच्छेद भी आएगा, उसके ऊपर भी आप 4 लाइन लिखेंगे तब भी आपको 8 नंबर प्राप्त होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा, ध्यान देना, आपका पेपर बिल्कुल इसी तरह से आने वाला है। इसमें आएगा पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। यहाँ पे पद को मिला करके वाक्य बनाना है। तो इधर क्या लिखे होंगे, सब्जेक्ट लिखे होंगे, इधर लिखे होंगे क्रियापद। अब कर्ता और क्रिया का मेल कैसे होता है उसके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रही है ना, उस वीडियो में यानी वो भी सिंपल पेपर की वीडियो है, उसमें हमने कर्ता और क्रिया का मेल कैसे होता है उसको अच्छी तरह बताया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखना। तो मेल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि 9 टाइप के कर्ता होते हैं, जैसे साह। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो साह का मेल होता है ती से। तो ती देखो किसके अंत में है, ये देखो पठती मिल गया ना। अब साह को मिलाएंगे पठती से, अब क्या पढ़ेगा, पाठम। अब देखो इस तरह से अगर आप मिलान करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, तो आपको खिचड़ी नहीं बनाना है, नंबर लाना है। तो आप इस तरह से कॉपी में लिखेंगे, लिखेंगे नंबर 1 और उसके बाद लिखेंगे साह पाठम और पठती, इस तरह से लिखेंगे। मिलान करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें एग्जामिनर जो है समझ नहीं पाएगा कि वो बच्चा क्या लिखा हुआ है। ध्यान देना, पठती लिखने में गलत हो गया था, तो इस तरह से आप लिखेंगे सह पाठम और पठती, इस तरह से आप लिखेंगे, तब आप जो है पूरे 8 नंबर प्राप्त करेंगे। वैसे ये पेपर जो
जो ये क्वेश्चन है ये कितने नंबर का है? ये जो है 4 नंबर का है। तो 4 वाक्य मिलाने हैं। दूसरा है राम श्यामो। अब राम श्यामो जैसे आप बालको पढ़ते हैं ना, प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसका हो जाएगा गच्छतः। तो राम श्यामो आपणम गच्छतः। इस तरह से आप वाक्य जो है लिखेंगे। अहम, अहम क्या है? उत्तम पुरुष का करता है, तो अहम के साथ आमी आता है, तो लिखामी। अब क्या लिखेंगे? पत्रम। तो बस वही आप लिख लेंगे, अहम और उसके बाद पत्रम और उसके बाद लिखामी। इस तरह से लिखेंगे, मिलान नहीं करेंगे, हमारी बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है त्वम। अब त्वम माने क्या होता है? ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसके साथ सी आता है। तो देखो सी कहां पर है? गच्छसी। तो त्वम कुत्र गच्छसी। इस तरह से आप लिखेंगे तो प्रश्न नंबर 3 के भी पूरे पूरे अंक प्राप्त करेंगे। अब बात आती है कि व्याकरण में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो इसी तरह से खंड ग लिखा होगा, उसमें लिखा होगा अनुप्रयुक्त व्याकरण। ग्रामर आपके पेपर में 18 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 18 नंबर का। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 होगा। इसमें जो है शब्दों की विभक्ति पूछी जाएगी। कभी-कभी ये रिक्त स्थान के रूप में प्रश्न आता है, कभी-कभी यहाँ पे पद दिया गया होगा, उनकी विभक्ति आपको लिखनी है। तो देखो यहाँ पे पहला है नायकस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है। कपोतेन, इसमें तृतीया है। धनाय में चतुर्थी है। वनेषु में सप्तमी है। कन्याः में प्रथमा है। अब इसका तरीका क्या है कि आप जो है बालक का, बालिका का रूप याद कर लें। अगर 2 रूप याद रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में प्यारे बच्चों ध्यान देना, 4 नंबर का उपसर्ग आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द को आगे से शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। ये तो आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो संस्कृत में भी वही उपसर्ग है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। कौन-कौन उपसर्ग हैं? वो भी हमने जो दूसरी मॉडल पेपर की वीडियो है उसमें बता रखी है। तो यहाँ पे क्या करना होगा मैं आपको वो बताता हूँ। देखो ऐसे प्लस का चिन्ह लगा होगा, तो प्लस को हटा करके दोनों को जोड़ देना है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे ना, तो जो माँ हलंत है उसके बाद हा है, व्यंजन है, तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे संहारः। अब जिसमें प्लस नहीं लगा होगा उसमें से हम उपसर्ग को अलग करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्र प्लस हारः। अनुकरोति, कुछ नहीं करना है, प्लस को हटाना है और जोड़ देना है, अनुकरोति। अवतरति, अव उपसर्ग है और तरति धातु रूप है। तो इस तरह से आप उपसर्ग के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप पूरे अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? संख्या आएगी। ये तो आपके सर ने, आपके मैडम ने भी बता रखा होगा कि 1 से लेकर के 50 तक गिनती आपको याद करनी है। और प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, जो गिनती आएगी ना वो भी मंजूषा में लिखी हुई होगी। बस केवल आपको संख्या के आगे गिनती लिख लेनी है। जैसे 18 को क्या कहते हैं? अष्टादश, 12 को द्वादश, 20 को विंशति, 9 को नौ, 4 को चत्वारः। तो यहाँ मंजूषा में देख लेंगे। एक बार अगर आप याद करे होंगे ना, तो मंजूषा में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वही लिखना है। मंजूषा में देख करके लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है ना, याद तो होता है लेकिन लिखने में गलत कर देते हैं। तो लिखने में गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगा? प्रश्न नंबर 7 में शब्दार्थ आएगा। आप सभी पाठों को पढ़ते हैं और पाठ के अंत में गुरुजी कहते हैं शब्दार्थ लिख लेना। तो शब्दार्थ आप लिखते हैं तो वही शब्दार्थ आएगा, वो भी मंजूषा की सहायता से। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। शब्द भी लिखा होगा, उसका अर्थ भी लिखा होगा, बस आपको उसके सामने केवल जोड़ देना है। जैसे देखो यहाँ पे देख कर, अब देख कर का कौन सा पद लिखा हुआ है? अवलोक्य। बस अवलोक्य को उसके सामने लिख लेना है। मूर्खों के द्वारा, ये पहले पाठ में आया हुआ है ना, मूढ़ई। झूठ, झूठ को क्या कहते हैं? अनिर्तम। ये अनिर्तम किस पाठ में आया हुआ है? ये सदाचारा वाले पाठ में है। अभी, अभी मतलब क्या होता है? सांप्रतम। छोड़कर, छोड़कर मतलब क्या होता है? परित्यज्य। तो इस तरह से पाठों के शब्दार्थ भी आपके पेपर में 4 नंबर में आएंगे। कितने, कौन से क्वेश्चन में? प्रश्न नंबर 7 में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में क्या आएगा? ध्यान देना। प्रश्न नंबर 8 में आएगा क्रियापद, वो भी रिक्त स्थान के रूप में। मंजूषा में धातु रूप लिखा होगा और वाक्य के अनुसार आपको भरना होगा। तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है? या हित कामानाम सुहृदाम वाचम न अभिनंदती। अब ये किस पाठ की लाइन है? जो आपका दूसरा पाठ है ना, कछुए वाला, उसी पाठ की अंतिम लाइन यही है जो श्लोक वाली है।
अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छामि, ये भी उसी पाठ की लाइन है जो आपका दूसरा पाठ है, दुर्बुद्धि विनश्यति, कछुए वाला पाठ। मम शरीरे दो हस्तौ अस्ता, मेरे शरीर में दो हाथ हैं। अब यहाँ पे दो था, हस्तौ था, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया आई है वो अस्ता आई है। अब अस्ता का जो एक वचन होता है क्या होता है? अस्थि। आप ये तो पढ़े हैं, आपके गुरुजी ने पढ़ाया ही होगा, छठी क्लास में पढ़ा था। अस्थि, अस्ता, और इसी का बहुवचन क्या होता है? संति होता है। यहाँ पे द्विवचन था इसीलिए अस्ता भरा था, और वो भी मंजूषा में दिया गया था। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, भवन्ति मतलब होते हैं। अब इसके बाद हमारा ग्रामर जो है खत्म हो गया। अब आते हैं खंड घा में। खंड घा में जो आपकी पुस्तक है रुचिरा द्वितीय भागा, उसमें से 3 पैसे जाएंगे। कितने पैसे जाएंगे? ध्यान देना, 3 पैसे जाएंगे 5-5 नंबर के, यानी 15 नंबर के पैसे ही आएंगे। किस खंड में? खंड घा में। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 में क्या आएगा? इसमें एक गद्यांश आएगा, यानी जो स्टोरी वाला पार्ट है उसमें से पैसेज आएगा। यहाँ पे देखो जो पैसेज आया हुआ है, पैसेज पढ़ने से ही आपको पता चल गया किस पाठ का है। पंडिता रमाबाई जो पाठ है उसी पाठ का है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है ना, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी पाठों की भी वीडियो बना रखी है। आप 1 घंटे में सारे पाठ पढ़ सकते हैं। तो अगर पाठ नहीं पढ़ा है तो पाठ भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला टाइप क्या होगा? एक पदेन। पहला प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतवती, रमाबाई पढ़ने के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। अब इसमें भी उत्तर ढूंढने का कौन सा तरीका है? उत्तर ढूंढने का वही तरीका है कि इस लाइन को ढूंढेंगे कि पैसेज में कहाँ पर है। तो ये लाइन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो बस इसका उत्तर इसी लाइन में इंग्लैंड देशम हो जाएगा। मान लो अगर एक पद में आप नहीं चयन कर पा रहे हैं तो पूरा वाक्य लिख देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला है सा कया सा जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्य अगच्छत, वो किसके साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट के आई? तो किसके साथ आई थी? अपनी पुत्री के साथ आई थी। देखो ना, इसी वाक्य में इसका उत्तर है, तो हो जाएगा पुत्रयः। इसके बाद दूसरे टाइप का प्रश्न क्या होगा? पूर्ण वाक्यन। इसका भी उत्तर वैसे ढूंढेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। जैसे प्रश्न क्या है? सा बिपिन बिहारी दासेन सह कुत्र विवाहम अकरोत, यानी रमाबाई ने बिपिन बिहारी दास महोदय के साथ विवाह कहाँ किया था? तो जिन बच्चों ने पाठ पढ़ा है तुरंत जान जाएंगे कहाँ किया था? न्यायालय में किया था। और ये लाइन देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा कि उसने कहाँ किया था? बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया था। अगला प्रश्न है कक्ष समक्षम नारी शिक्षा विषय सह स्वामतम प्रस्तुतवती, यानी किसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के समर्थन में अपना मत जो है प्रस्तुत किया था? तो ये हंटर, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें भी देखो प्रस्तुतवती यहाँ पर है, प्रस्तुतवती यहाँ पर है। तो इस तरह से आप उत्तर ढूंढ करके लिखेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संस्कृत के पेपर में बहुत नंबर आते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड खंड है यथा निर्देशम, ये भी एक ऐसा होगा एमसीक्यू होगा, यानी बहुविकल्पीय होगा। मरणम, इसका विपरीत अर्थ है, यानी विलोम पद आपको पैसा जैसे चुनना है, तो हो जाएगा जीवनम। सा विवाहम कदा अकरोत, तो यहाँ पे विवाह कब किया था? तो यहाँ 1880। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये देखो ना, पैसेज में ही लिखा हुआ था कि उसने विवाह कब किया था? 1880 ईस्वी में। तो इस तरह से कभी कभी पेपर में डेट भी पूछ लेता है। अगला है सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यहाँ पे जो सा सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया हुआ है? तो रमाबाई के लिए आया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में क्या आएगा? ध्यान देना, आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। प्रश्न नंबर 10 में श्लोक आएगा। एक श्लोक दिया गया होगा और श्लोक से आपको 3 टाइप के प्रश्न करने होंगे। तो श्लोक वाले कौन से पाठ है? जो आपका पहला पाठ है, क्या नाम उसका? सुभाषतानी। और जो एक अगला पाठ है सदाचारः, 2 पाठ है श्लोक वाले। यहाँ पे देखो श्लोक क्या है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यानी सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य जो है प्रकाश देता है, हवा भी सत्य के द्वारा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। ये सब आप जो है पढ़े हुए हैं, जानते हैं। तो प्रश्न कैसे आएगा? सीधा वहां चलते हैं। प्रश्न होगा पृथ्वी केन धार्यते। अब केन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो लो, सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा सत्येन। सत्येन कह तपते, अब कौन तप रहा है? तो उत्तर हो जाएगा रवि ही। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न आएगा, सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम, तो इसका उत्तर बस छोटा सा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम,
सत्येन का वाति, वाति मतलब बहता है, तो सत्य के द्वारा कौन बह रहा है, तो ये देखो लिखा हुआ है सत्येन वाति वायुश्चा। तो इस तरह से आप जो है श्लोक वाले प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद इसमें भी जो थर्ड खंड होगा वो एमसीक्यू का होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, असत्य पदस्य विपरीतार्थकम श्लोके किम प्रयुक्तम। तो असत्य माने क्या होता है, असत्य, तो हो जाएगा इसका सत्य यानी सत्य। सत्येन पदे का विभक्ति, अब जहाँ पे एन मिल जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये आप बालक का रूप याद किए हैं ना, आपको पता है ना बालकेन कहाँ बनता है, तृतीया में। धारा पदस्य पर्याय पदम श्लोक है किम प्रयुक्तम, धारा माने क्या होता है, पृथ्वी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 11 आएगा, वो आएगा तिरवर्णः ध्वजा वाले पाठ से, यानी नाट्यांश यानी जो संवाद वाला पाठ है। तो किस पाठ से आएगा, तिरवर्णः ध्वजा वाला पाठ है उसमें से आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देवेशः डेविडः शुचि सलीमः। तो अगर आपने तिरवर्णः ध्वजा पाठ नहीं पढ़ा है तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर के पाठ को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखो, इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे। पहला टाइप एक पदेन है। पहला प्रश्न है अद्य किम अस्ति, अब आज क्या है। तो देखो ये पैसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है ना कि अद्य स्वतंत्रता दिवसः। बस इसका उत्तर यही वाक्य हो जाएगा, एक पद में लिखेंगे क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवसः। ध्वजारोहणम कः करिष्यति, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं वही ध्वजारोहण करेंगे। तो एक पद में उत्तर हो जाएगा प्राचार्यः। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न होगा, इसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रमान के प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, तो आपके विद्यालय में भी एनुअल डे वगैरह मनाया जाता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन प्रस्तुत करते हैं, बच्चे करते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है छात्र छात्राएं प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कार्यक्रमस्य अन्ते कानि मिलिष्यन्ति, कार्यक्रम के अंत में क्या मिलता है। तो अब तो आपके विद्यालय में फ्रूटी बिस्कुट मिलता है, प्राचीन काल में लड्डू मिलता था। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, अंते मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में मोदक मिलेंगे। मोदक माने क्या होता है, लड्डू। तो इसके बाद इसमें भी जो थर्ड टाइप का प्रश्न होगा वो होगा एमसीक्यू में। देखो क्या पूछा जाएगा, करिष्यति पदे लकारः का। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जिसमें ये अस मिल जाए, क्या मिल जाए, अस, तो ये कौन सा काल होता है, भविष्य। देखो भविष्य में भी अस मिलता है ना, तो इसका लकार कौन सा है, तो प्यारे बच्चों इसका लकार होता है लिरिट लकार। कौन सा लकार, लिरिट लकार। ध्यान देना, एक दूसरा लकार है लट लकार, ये वर्तमान काल का है, और ये जो है ये लिरिट लकार भविष्य काल का है। तो जहां भी अस मिल जाए समझ जाना उसमें कौन सा लकार है, लिरिट लकार होगा, तो आपका ये बा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, तिरवर्णः इत पदम कस्मिन अर्थे प्रयुक्तम, ये किस अर्थ में प्रयुक्त है। तो ये ध्वजा है, यानी जो हमारे झंडे का नाम है तिरवर्णः यानी तिरंगा। उसके बाद अगला है मोदकानी पदे किम वचनम, इसमें वचन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। तो इसे फलम फले फलानी बनता है, वैसे मोदकम मोदके मोदकानी, तो इसमें बहुवचन है, बहुवचन सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके पेपर के सबसे कठिन क्वेश्चन पे। सबसे कठिन क्वेश्चन यही होगा प्रश्न नंबर 12, प्रश्न निर्माण का। ये सबसे कठिन प्रश्न होता है 7वीं क्लास के बच्चे का। इसमें 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें क्या करना होगा कि एक वाक्य लिखा होगा, उसमें एक पद अंडरलाइन होगा, उसी को हटा करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करना आपको नहीं आता है तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। वैसे निर्माण कैसे करते हैं, इसके लिए आपकी किताब के पीछे किम शब्द का रूप लिखा होगा, उसको याद करेंगे। क्वेश्चन WH फैमिली जो संस्कृत में होती है उसको भी आप याद कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पत्युः मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रति अगच्छत, यानी पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई। अब महाराष्ट्र को हटाना है तो प्रश्न बनेगा कि कुत्र प्रत्यागच्छत, कहाँ पर आ गई। यहाँ पे प्रत्यागच्छत है ना, गच्छत बने गई, प्रत्यागच्छत बने वापस लौट आई, तो यहाँ पे हो जाएगा कुत्र, क्योंकि ये स्थान के लिए आया हुआ है ना, प्लेस के लिए आया हुआ है, तो हो जाएगा कुत्र। अगला है शत्रुणाम समक्षे विजया सुनिश्चिता भवेत। अब शत्रुणाम ये षष्ठी बहुवचन का है तो हो जाएगा केसाम। सत्येन वाति वायु तो हो जाएगा केन वाति वायु। आपको केन लिख करके पूरा वाक्य लिखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। विद्या या संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या का संग्रह करने में लज्जा छोड़ने वाला सुखी होता है, तो हो जाएगा कस्याह।
क्योंकि यहाँ विद्यायाः जो है स्त्रीलिंग का पद है, तो इसका हो जाएगा कस्याः। अब आते हैं सीधा अंतिम क्वेश्चन पे, सबसे इजी क्वेश्चन और पूरे नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन यही होगा प्यारे बच्चों। इसमें क्या आएगा, इसमें लिखा होगा कि प्रश्न पत्रात अतिरिंच, यानी प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़ करके भवतः पाठ्य पुस्तकात कंठस्थः श्लोक द्वयम, श्लोक द्वयम का मतलब होता है 2 श्लोक आपको लिखने होंगे जो कि पेपर में ना आया हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, पेपर में भी आपके एक श्लोक आता है। कौन से क्वेश्चन में आएगा, वो आएगा प्रश्न नंबर, देखो किसमें आएगा, फिर से दिखा देता हूँ, प्रश्न नंबर 10 में भी एक श्लोक आएगा। यानी ये श्लोक नहीं लिखना है, आपको इसके अलावा श्लोक लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप 3 श्लोक याद करेंगे, क्योंकि जो एक श्लोक पेपर में आ जाए उसको छोड़ करके शेष 2 श्लोक को आप लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखो हमने 2 श्लोक आपको लिख करके दिखाए हैं। ये सदाचारः वाले पाठ के हैं। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धु कृत्वायं न उसीदति श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सीवेत सततं सदा। तो इस तरह से अब इस श्लोक में देखिए ये पद जो है थोड़ा सा कठिन है, तो इसको 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सबसे पहले पेपर में जाते ही आप इसी क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये 4 नंबर पक्के हो जाने, लिखते-लिखते आप श्लोक भूल जाएँगे। तो इस तरह से हमारी वीडियो की कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएँगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।